दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। मेरे कक्षा 9 के प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको विशेष आभार, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई के लिए ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल को पसंद किया है और निस्संदेह यह चैनल आपके हर अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा है और भविष्य में भी उतरेगा, क्योंकि यहाँ से आपके पाठों का कंप्लीट कोर्स अर्थ और अभ्यास प्रश्नों को भी हल कराया जाता है। हालांकि और किसी चैनल पर अभ्यास प्रश्न हल नहीं कराया जाता है, लेकिन मैं अभ्यास प्रश्नों को भी हल करवाता हूँ आपकी सुविधा के लिए। और यह जो अभ्यास प्रश्न है राजीव प्रकाशन के बुक से है। अगर आप राजीव प्रकाशन की बुक को पढ़ते हैं तो यहाँ से कोई भी प्रश्न अलग नहीं जाएगा। हाँ, किसी और प्रकाशन की बुक को पढ़ते हैं तो शायद कुछ प्रश्नों का अंतर आ जाए। अगर जिस प्रश्न का उत्तर आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका उत्तर भी आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए आइए, आज हम लोग संस्कृत भाग को पढ़ रहे हैं। संस्कृत भाग के अभ्यास प्रश्नों को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले सुभाषतान तक का पूरा अभ्यास प्रश्नोत्तर अपलोड हो चुका है। अगर आप इसके वीडियो को यानी हिंदी अनुवाद की वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे और कक्षा 9 का हर एक हिंदी गद्य, हिंदी काव्य, संस्कृत भाग, व्याकरण, ये 4 प्लेलिस्ट में कंप्लीट कोर्स पढ़ा कर रखा गया है। आप वहाँ से चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ आज अनुवाद कराया अभ्यास प्रश्न का हल कराया जा रहा है। आइए देखिए। तो इस परमहंस रामकृष्ण का पहला जो प्रश्न है आपके सामने है, स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म कदा कुत्र कदाच अभवत्। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वामी रामकृष्ण का जन्म कब और कहाँ हुआ था। आपका उत्तर हो जाएगा, स्वामिनः रामकृष्णस्य जन्म हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुरस्थाने 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। यानी उत्तर क्या हो जाएगा, स्वामी रामकृष्ण का जन्म हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान पर 1836 ईस्वी में हुआ था। आपका दूसरा प्रश्न है, परमहंस रामकृष्ण कीदृशी महापुरुष आसीत्। परमहंस रामकृष्ण कैसे पुरुष थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा, परमहंस रामकृष्ण परमहंस विलक्षण महापुरुष आसीत्। रामकृष्ण परमहंस विलक्षण महापुरुष थे। तीसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है, कस्य जीवन चरितम धर्माचरणस्य प्रायोगिकम विवरणम विद्यते। उत्तर हो जाएगा, यानी प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किसका जीवन चरित्र धर्माचरण का प्रायोगिक विवरण है। तो उत्तर हो जाएगा, रामकृष्णस्य जीवन चरितः धर्माचरणस्य प्रायोगिकम विवरणम विद्यते। रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्माचरण का प्रायोगिक विवरण है। चौथा प्रश्न है, रामकृष्णस्य पितरौ कीदृशौ आस्ताम। रामकृष्ण के पिता ने माता पिता कैसे थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा, रामकृष्णस्य पितरौ परम धार्मिकौ आस्ताम। रामकृष्ण के माता पिता परम धार्मिक थे। पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है, एकदा भक्तेन कस्यचित् किम महिमा वर्णितः। एक बार किसी भक्त द्वारा किसी की महिमा का वर्णन एक बार भक्त द्वारा किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो एक बार उत्तर हो जाएगा, एकदा भक्तेन कस्यचित् महिमा वर्णितः यत् असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदीम तरति। माने एक बार भक्त के द्वारा किसी की महिमा का वर्णित करते हुए कहा गया कि यह महात्मा पादुका से निखड़ाओं से नदी तैर जाते हैं। ठीक है ना। तो छठवां प्रश्न क्या है, रामकृष्ण कथम महान संजातः। रामकृष्ण कैसे महान हुए। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका हो जाएगा, रामकृष्ण स्वकीयेन योगाभ्यास बलेनैव महान संजातः। रामकृष्ण अपने योगाभ्यास के बल से महान हुए। सातवां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद कस्य शिष्य आसीत्। स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे। आपका उत्तर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद रामकृष्णस्य शिष्य आसीत्। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के
क्या थे? शिष्य थे। अगला प्रश्न 8वां, रामकृष्णस्य विषये महात्मा गांधीन किम उक्तम? रामकृष्ण के विषय में महात्मा गांधी ने क्या कहा है? उत्तर हो जाएगा रामकृष्णस्य विषये महात्मा गांधीन उक्तम, माने रामकृष्ण के विषय में महात्मा गांधी ने कहा है यत् कि परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितम, परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्माचरणस्य प्रायोगिकम विवरणम विद्यते, धर्माचरण का प्रायोगिक विवरण है। 9वां प्रश्न है, रामकृष्णस्य कः महान संदेश? रामकृष्ण का क्या महान संदेश है? आपका उत्तर हो जाएगा ईश्वरानुभवः दुःखितानां जनानां सेवया पुष्यति इति रामकृष्णस्य महान संदेश। क्या हो जाएगा? ईश्वर का अनुभव और दुखी लोगों की सेवा, ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से पोषित होता है। इसका अर्थ फिर से अर्थ देखिएगा, ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से पोषित होता है, यह रामकृष्ण का महान संदेश था। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? रामकृष्ण सेवाश्रम केन स्थापिता? रामकृष्ण सेवाश्रम की स्थापना किसने किया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रामकृष्ण सेवाश्रमा तेन शिष्य स्थापिता। रामकृष्ण सेवाश्रम उनके शिष्यों द्वारा स्थापित किया गया। ईश्वरानुभव केन जनानां सेवया पुष्यति? प्रश्न कह रहा है ईश्वर का अनुभव कैसे लोगों की सेवा करने से पोषित होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ईश्वरानुभव दुखितानां जनानां सेवया पुष्यति। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा करने से पोषित होता है। 12वां प्रश्न है, रामकृष्ण से विषय केन उक्तम? रामकृष्ण के विषय में कौन कहा है? तो रामकृष्ण से विषय महात्मा गांधी न उक्तम, मतलब रामकृष्ण के विषय में महात्मा गांधी ने कहा है। ठीक है ना? हालांकि पूरा उत्तर तो कंप्लीट होगा जब महात्मा गांधी ने क्या कहा है तो, लेकिन इतने में आपका काम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, कस्य जीवन दर्शनाय शक्ति प्रददाति? किसका जीवन ईश्वर के दर्शन करने की शक्ति प्रदान करता है? आपका उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण से जीवनम ईश्वर दर्शनाय शक्ति प्रददाति, माने रामकृष्ण का जीवन ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। 14वां प्रश्न है, कस्य जीवनम अहिंसा या मूर्तिमान पाठ विद्यते? किसका जीवन अहिंसा का मूर्तिमान पाठ है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण से जीवनम अहिंसाया मूर्तिमान पाठ विद्यते। रामकृष्ण का जीवन अहिंसा का मूर्तिमान पाठ है। ठीक है ना? तो चलिए 15वां देख लिया जाए। थोड़ा सा आपको हल्का सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा क्योंकि यहाँ मंदिर है, मंदिर पे एक लाउड स्पीकर बज रहा है, धार्मिक भजन हो रहा है, तो आवाज़ इसमें आ रहा होगा, तो आप उस पर ध्यान न दें, आप मेरे शब्द पे ध्यान दें और आप इसको लिखें आराम से। 15वां देखिए, ईश्वर से आराधना वसरे कह सहजे समाधव अतिष्ठत? ईश्वर के आराधना के अवसर पर कौन सहज समाधि में लीन हो जाते थे या बैठ जाते थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा ईश्वर से आराधना अवसरे राम कृष्ण सहजे समाधव अतिष्ठत। ईश्वर के आराधना अवसर पर रामकृष्ण सहज में ही समाधि में बैठ जाते थे। 16वां प्रश्न है, क सिद्धि नाम प्रदर्शनम उचितम न अमन्यत? कौन सिद्धियों का प्रदर्शन उचित नहीं मानते थे? उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण सिद्धि नाम प्रदर्शनम उचित न मन्यते। रामकृष्ण सिद्धियों का प्रदर्शन उचित नहीं मानते थे। 17वां प्रश्न है, रामकृष्ण कथम महान संजात? रामकृष्ण कैसे महान हुए? इसका उत्तर ऊपर कहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। रामकृष्ण स्वकीय न योगाभ्यास बलेनैव महान संजात। रामकृष्ण अपने योग अभ्यास के बल से महान हुए। 18वां और अंतिम प्रश्न इसका है, कस्य कृते मानव कृता विभेदा निर्मूला अजायन्ते? किसके लिए मानव द्वारा बनाए गए भेदभाव निर्मूल हो जाते हैं? उत्तर हो जाएगा रामकृष्ण से कृते, मैंने रामकृष्ण के लिए मानव कृता विभेदा, मानव द्वारा बनाए गए भेदभाव निर्मूला अजायन्ते, निर्मूल हो जाते हैं। ठीक, आइए हम लोग अब व्याकरण बोध के प्रश्न को देख लेते हैं। व्याकरण बोध में सबसे पहले आप संस्कृत अनुवाद को देखेंगे। ठीक है ना? संस्कृत अनुवाद देख लिया जाए। प्रश्न क्या कह रहा है, रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष थे। इसका अनुवाद आपको करना है कि रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष थे। अनुवाद क्या हो जाएगा,
रामकृष्ण एका विलक्षण महापुरुष आसीत्। ब है उनका जन्म बंगाल में हुआ था। अनुवाद क्या हो जाएगा? तस्य जन्म बंगेषु अभवत्। स है वे सभी से स्नेह करते थे। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? स सर्वेषां स्नेहयन्ति स्म। ठीक है, आइए अगला देखिए। द मैं भौतिक सुख नहीं चाहता हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा अनुवाद? अहम भौतिक सुखम न वांछामि। रामकृष्ण बड़े महात्मा थे। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? रामकृष्ण महान महापुरुष आसीत्। र है उनके माता पिता परम धार्मिक थे। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा? तस्य पितरौ परम धार्मिको आस्ताम। आइए संधि विच्छेद देख लिया जाए। धर्माचरण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो धर्म धन आचरण हो जाएगा। नोचितम का संधि विच्छेद क्या होगा? न धन उचितम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आराधना अवसरे का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आराधना धन अवसरे हो जाएगा। बलेनैव का संधि विच्छेद क्या होगा? बलेन धन एव हो जाएगा। योगाभ्यास का संधि विच्छेद योग धन अभ्यास। सेवाश्रमा का संधि विच्छेद सेवा धन आश्रम, ये इसका संधि विच्छेद है। आगे क्या है? निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति एवं वचन आपको लिखना है। ठीक है ना? तो देखिए, परमहंसस्य का क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति एक वचन। बंगेशु का सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ईश्वरे का सप्तमी विभक्ति एक वचन। जना नाम का षष्ठी विभक्ति बहुवचन। पितरौ का प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक, और समाधौ का सप्तमी विभक्ति एक वचन। क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो इस तरह से आपका ये परमहंस रामकृष्ण का भी अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगर आप इसका अनुवाद यानी कि हिंदी अर्थ अगर आप जानना चाहते हैं तब प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ से हिंदी अर्थ को पढ़ सकते हैं। पूरा संस्कृत का ही नहीं, गद्य और काव्य का पूरा अर्थ यहाँ बताया गया है। प्लेलिस्ट में आप जरूर जाएं और वहाँ से देख लें। ठीक है ना? कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।